Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your next huge chapter which you're about to begin. There's a new chapter starting in your life and this is going to be huge. This is going to be huge. Why I'm saying it's because Jupiter is transiting the sign of Taurus in the first week of May 2024 and it's going to be there. मतलब Jupiter जो है एक साल रहेगा मई 2024 से लेके मई 2025 तक एक साल जुपिटर टॉरस साइन में रहेगा. व्हाट इज़ जुपिटर? जुपिटर इज़ आर कॉन्शियसनेस. इट्स आर इट्स द जीवात्मा, जीव कारका. आपका जुपिटर आपके चार्ट में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. वैसे जुपिटर इज़ ऑल्सो द हस्बैंड सिग्निफिकेटर. जुपिटर इज़ ऑल्सो द सेकेंड हस्बैंड in a female's chart, or if you are gay, then of course again it will represents the second husband. First husband is the Mars, second husband is Jupiter, third husband is Saturn. So again, this is the basic thing. So here in this reading we are gonna pull some cards. We are gonna get to know from the spirit what is happening for you in this new cycle or new chapter in your life. But जैसे जैसे हम सुनते आ रहे हैं that Jupiter जो है वो हायर कॉन्शियसनेस है. Jupiter हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, जीवात्मा, जीवा कारक है. तो जो भी प्लैनेट आपका टॉरस साइन में प्लेस्ड होगा या जो भी प्लैनेट आपका वर्गो साइन में प्लेस्ड होगा या जो भी प्लैनेट आपका कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड होगा, वो प्लैनेट्स भी इफेक्ट करेगा, अपना इफेक्ट डालेगा. जुपिटर इन प्लैनेट्स पर इफेक्ट करेगा क्योंकि जुपिटर जो है अपने 5-9 एस्पेक्ट से इनको एस्पेक्ट करेगा. ट्राइन फ्रॉम ईच अदर जो होंगे जुपिटर के वो भी इन्फ्लुएंस होंगे. तो वो वर्गो और कैप्रिकॉर्न साइन ही पड़ता है अगर हम टॉरस से देखें तो. सो इफ़ यू हैव एनी प्लैनेट इन वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न तो उस पर भी उसका इफेक्ट आएगा. तो अगर हम एक मोटे मोटे तौर से कहें कि जुपिटर क्या लेकर आ रहे सभी के लिए इन दिस जुपिटर ट्रांजिट. वैसे तो उस ट्रांजिट का रिजल्ट हमें अभी से मिलना शुरू हो गया. अभी जुपिटर नहीं ट्रांजिट करा है. जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी जुपिटर ने टॉरस में ट्रांजिट नहीं करा है. बट जब भी कोई बड़ा ग्रह किसी नए साइन में जा रहा होता है तो जाने से पहले अपनी आहट दे देता है. जाने से पहले अपने रिजल्ट थोड़ा देना शुरू कर देता है. जैसे जुपिटर गोल्ड है और टॉरस भी ज्वेलरी और गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो गोल्ड के प्राइस राइज करेंगे. और ये शो करता है कि जो टॉरस है इट इज़ फैमिली, कुटुंब को शो करता है, आपकी सेविंग, आपके मनी को शो करता है, आपके ज्वेलरी अगेन इस वेल्थ को, ओवरऑल वेल्थ को शो करता है, आपकी फूड हैबिट्स को शो करता है. तो जुपिटर जब आप टॉरस में आएगा तो आप अपनी फूड हैबिट्स बदलोगे. जब जुपिटर एरीज में था, अभी एरीज में है, तो सभी कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हेल्थ, फिटनेस, एक्टिवनेस इस पर गई. पर अब टॉरस में आ रहा है तो टॉरस में आपके फूड हैबिट्स को इफेक्ट करेगा जुपिटर. और आपका मन करेगा मैं और मनी अर्न करूँ. तो एक मनी को लेकर ग्रीड बढ़ेगा और काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड भी होगा कि भाई पैसे 2 दिन में डबल. सो डोंट गेट इनटू सच स्कीम्स बिकॉज फ्रॉड हो जाएगा. मैनी पीपल विल गेट फ्रॉड. इफ राहु एंड साइन ऑफ स्कॉर्पियो, प्लैनेट इन द स्कॉर्पियो इज इन्वॉल्व्ड, Rahu is involved, specifically Rahu is involved, then yes, fraud can happen. So you need to be careful कि आप इन frauds में तो नहीं आ रहे हो. एंड ऑल्सो जुपिटर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मर्करी के ऊपर से ट्रांजिट करे, यानी मर्करी आपका टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न में प्लेस है, तो आपका हायर एजुकेशन की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा. आप एजुकेशन को लेकर और जागृत हो जाओगे. आपका मन करेगा वट एवर एज ग्रुप यू आर, वट एवर इट इज़, वट एवर एज ग्रुप यू आर इन, आपका मन करेगा मैं कोई डिग्री कोर्स करूँ या एटलीस्ट कोई चीज़ सीखूँ, सुनूँ, अच्छी चीज़ सुनूँ, एजुकेशन अपना फॉलो करूँ. और अगर जुपिटर जो है आपके मर्करी, मार्स, केतु इन तीनों ग्रहस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी तीनों ग्रहस वर्गो या कैप्रिकॉर्न या टॉरस में प्लेस है, तो बैंकिंग, फाइनेंस, क्रंचिंग नंबर्स, आप इन जगहों पर जाओगे, इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे. ऐसी जॉब आपको, बैंकिंग रिगार्डिंग जॉब, फाइनेंस सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी. और अगर आपके चार्ट में ऐसा कंजंक्शन है ना जुपिटर, मर्क्यूरी, केतु और मार्स का, तो हाँ बैंकिंग, फाइनेंस में ही जाओगे, ये आपका करियर होगा. तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में जिससे हम पता कर सकते हैं इस पर्सन का क्या करियर होगा.
लेट्स से आपका जो जुपिटर है वो सन के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, यानी सन टॉरस में है या वर्गो में है, कैप्रिकॉर्न में है, तो आपको ये रिजल्ट आएगा कि आप जो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, उन लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होगा, अथॉरिटेटिव लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होगा, आपका फेम इंक्रीज करेगा। अगर समहाउ सैटर्न इन्वॉल्व है, सैटर्न सन और जुपिटर का ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है, ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, या फिर कंजंक्ट है टॉरस में, वर्गो में, कैप्रिकॉर्न में, नेचुरली कंजंक्ट है बर्थ चार्ट में, तो शो करता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। और आपका जो एफर्ट है, आपका जो कर्म है, सैटर्न कर्म है ना, तो सन फेम है, आपका कर्म आपका फेम बाय प्रोडक्ट है आपके कर्म का। तो जैसे आप कर्म करोगे आपको फेम मिलेगा, आपको अपने वर्क का क्रेडिट मिलेगा। तो अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको फेम मिल सकता है। अगर इवन इफ़ यू हैव मर्करी वीनस गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस जुपिटर ट्रांजिट, यानी मर्करी वीनस जो है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इन साइंस में से किसी साइंस में है और जुपिटर अभी टॉरस में ट्रांजिट करेगा, तो आपका जो सोशल मीडिया वो एकदम से बूम करेगा, वो एकदम से राइज करेगा। दैट विल हैपन। आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग में हो तो इसमें आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर पाओगे। वीनस अगेन आपके टॉरस वर्गो या आपके कैप्रिकॉर्न में है, एंड इफ़ यू आर रनिंग द टाइम पीरियड ऑफ मैरिज, इफ यू आर रनिंग द दशा ऑफ मैरिज, तो हाँ मैरिज इस टाइम पीरियड पर हो सकते हैं, इस एक साल में हो सकते हैं, इसके हाई चांसेस है। ऑफकोर्स जो हमारा बर्थ चार्ट है उसका सुप्रीमेसी है, ट्रांजिट से ज़्यादा सुप्रीमेसी या एक्यूरेट आपका बर्थ चार्ट है, आपका नवांशा चार्ट है। तो अगर वो हाँ कह रहे हैं मैरिज के लिए, दशा आप रन कर रहे हो, एस्पेक्ट हो रहा है सैटर्न जुपिटर का आपके 7th लॉर्ड या 7th हाउस पर या वीनस पर या धारकार का प्लैनेट पर, यस मैरिज कैन हैपन। और अगर आप सैटर्न के ऊपर जो है ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, यानी आपका सैटर्न टॉरस में या फिर कैप्रिकॉर्न या फिर वर्गो में प्लेस है, तो आप सडनली बहुत हार्ड वर्किंग हो जाते हो, आपको अपने काम का अगेन अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, आपके सर्वेंट्स इंक्रीज हो सकते हैं, आपके पास पढ़े लिखे सर्वेंट्स हैं, और आप अपने वर्क को बढ़ा सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। अगर आप बिजनेस में हो तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाओगे फाइनली। और अगर जैसे ट्रांजिट जो है आपके जुपिटर पे ही हो रहा है, मतलब जुपिटर टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉर्न इन साइंस में से किसी एक साइन में प्लेस्ड है, और तो जुपिटर ये जो ट्रांजिट हो रहा है एक तरह से जुपिटर के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है, तो ऐसा है तो आपका जो विजडम है लाइफ को लेकर, आपका जो दुनिया को लेकर नॉलेज है वो और इनक्रीज होगा। आपका ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए हमें इस रिगार्डिंग नॉलेज और आपके अंदर बढ़ेगा, ज़िंदगी जीने की समझ आपके अंदर और डेवलप होगी। अगेन हायर एजुकेशन लर्निंग इन तरफ आप जाओगे, धार्मिक स्थानों पर आप जा सकते हो, पिलग्रिमेज ट्रैवल आप कर सकते हो, और आप स्पिरिचुअल या रिलीजियस हो जाओ, धार्मिक हो जाओ, दैट हैपन्स। अगर जैसे जुपिटर और मून जो है वो टॉरस या फिर वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न में कहीं पर भी प्लेस्ड है, ये दो प्लैनेट्स, तो जुपिटर के ट्रांजिट से क्या होगा, आपकी मदर पिलग्रिमेज ट्रैवल करेंगी, मदर ऑलरेडी धार्मिक होंगी। अगर आपका जुपिटर मून का कंजंक्शन है या जुपिटर इज ट्राइन फ्रॉम मून, तो डेफिनेटली मदर धार्मिक होगी, और इस ट्रांजिट की वजह से मदर और भी ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगी और वो पिलग्रिमेज ट्रैवल करेंगे। मदर को समहाउ उनकी जो भूख है, हंगर फॉर फूड, वो बढ़ने लगेगा। और ये भी है कि अगर लेट्स से आपका जुपिटर 6th हाउस से हो रहा है, 6th हाउस से होकर गुजर रहा है, यानी टॉरस साइन आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, यानी यू आर अ सेजिटेरियस असेंडेंट पर्सन, तो जो टॉरस है वो आपका 6th हाउस में पड़ रहा है। तो अगर आप कोई हेल्थ इशू से डील कर रहे थे तो आपको उस हेल्थ इशू से जो है रिलीफ मिल जाएगा। अब अगेन वो क्रॉनिक है अगर हेल्थ इशू, तो उस एक साल के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा, बट देन अगेन यू विल हैव टू डील विद द हेल्थ इशू। बट अगर क्रॉनिक नहीं है आपका हेल्थ इशू, तो हाँ आपको रिलीफ, एक टेम्पररी रिलीफ और काइंड ऑफ परमानेंट रिलीफ भी मिल सकता है। आपको राइट मेडिसिन मिल जाएगी, आप राइट डॉक्टर के पास चले जाओगे, तो ऐसा होगा। अगर जैसे राहु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर, यानी आपका राहु जो है वो टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड है, तो ये ट्रांजिट जो है आपको आईटी सेक्टर के लोगों से मिलवा सकता है। पीपल हु आर फॉरेनर्स, पीपल हु आर रियली अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल इन नेचर, उन लोगों से आपका मिलना होगा। वो लोग आपकी समहाउ हेल्प करेंगे। आप कहीं ना कहीं खुद भी अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल इन नेचर हो जाओगे। आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो काफ़ी चेंज होगा,
और अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल बनेगा, यू बिकम द आउटकास्ट, द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली एज वेल ड्यू टू योर चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम. सो दिस विल हैपन. और फॉरेन कंट्रीज़ भी आप जा पाओगे. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर दशा, यू आर रनिंग द प्लानिटरी टाइम साइकिल यू आर रनिंग. अगर आप नहीं रन करते ना प्लानिटरी टाइम साइकिल ट्रैवल का, तो ये ट्रांजिट आपको फॉरेन लोगों से मिला सकता है, आपको शायद फॉरेन प्लेस ना लेकर जाए. बट इफ़ यू आर रनिंग द टाइम पीरियड ऑफ ट्रैवल, तो येस, ये जो ये जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन जब बनेगा, जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करता है टॉरस में, तो हाँ आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ देगा. केतु के ऊपर ट्रांजिट हो रहा है, यानी केतु आपका टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड है, तो यही है कि आप अगेन स्पिरिचुअल हो जाओगे नेचर में. आपका साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ेगा, कुंडलिनी अवेकनिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं कट इन एजुकेशन होगा. जुपिटर एजुकेशन है ना, तो केतु कट है, केतु शार्प ऑब्जेक्ट है, तो कट इन एजुकेशन होगा और आप किसी और एजुकेशन की तरफ ग्रेविटेट करोगे. आप पर्सनालिटी क्विज, पर्सनालिटी टेस्ट, ये ऐसी चीज़ें अपना टाइम इन चीज़ों में आप इन चीज़ों में आप लगा सकते हो. सो ये यहाँ पर आपके लिए शो हो रहा है. ऑलराइट, सन हो गया, मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया. अच्छा, मार्स के ऊपर से अगर जुपिटर जैसे ट्रांजिट हो रहा है, यानी आपका मार्स जो है वो टॉरस में है या वर्गो में है या कैप्रिकॉर्न में है, तो आप समहाउ बहुत एथलेटिक हो जाओगे. बट हाँ, यू बिकम वेरी प्रोन टू कट्स एंड ब्रूजेस. ये भी बात है, मार्स आपका वो दोस्त है, या मार्स इमेजिन करो एक वो पर्सन है जिसके सारे बॉडी पर कांटे हैं. अगर वो मार्स जो है उसका कोई दोस्त है और वो अपने दोस्त को हक करे, तो अपने दोस्त को भी पंचर कर देगा, बुचर कर देगा. तो जुपिटर मार्स ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपका बन जाए, आपका जो वही है मार्स है, वो टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न में आपका बर्थ चार्ट में प्लेस है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कट्स एंड ब्रूजेस से प्रोन टू हो जाओगे इस एक साल में, मई 2024 से लेकर मई 2025 तक. तो अपना ज़रा ध्यान रखो, अपना ज़रा टेक केयर करो, क्योंकि चोट वगैरह आपको लग सकती है. क्योंकि मार्स जो है एरीज और स्कॉर्पियो साइन को रूल करता है. एरीज इज़ द फिजिकल बॉडी, स्कॉर्पियो इज़ द सडन थिंग्स लाइक एक्सीडेंट, सर्जरीज. नो वन वांट टू डील विद दीज थिंग्स, राइट. सो इसका रेमेडी आप ये कर सकते हो कि आप ब्लड टेस्ट या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में से कोई एक टेस्ट करा लो इस एक साल में, एक बारी आप अपने लिए करा लो. तो क्या होएगा कि द सिरिंज इज गोना गो इनसाइड, राइट. तो सिरिंज इज ऑल्सो शार्प ऑब्जेक्ट, इट इज़ मार्स, सो इट्स गोना पंचर द स्किन, और फिर ब्लड इज गोना कम आउट. तो वो जैसे ही वो ब्लड निकलता है, तो उससे मार्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो आपको फिर मार्स इतना तंग नहीं करेगा. बट हाँ, कट्स एंड ब्रूजेस के प्रोन हो तो ये रेमेडी कर लो. और आप ये देखोगे आप एथलेटिक ज़्यादा हो गए, आपका मन करेगा मैं जिम जाऊँ, मैं मसल जो हूँ बॉडी बिल्डिंग करूँ, मसल बिल्ड करूँ अपने अंदर, और मस्कुलर दिखूँ, या और स्ट्रक्चर्ड बॉडी मेरी हो, ये आप चाहोगे, और मैं फिट हूँ. आपका इंटरेस्ट जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ जाएगा, आप उनको सुनना चाहोगे. आप खुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, बट आपका इंटरेस्ट जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ जाएगा, और जितना मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो आप उतना मोटिवेटेड और उतना प्रोडक्टिव हो जाते हो लाइफ में. एंड यू कैन गो टू नरसिम्हा टेम्पल, हनुमान टेम्पल, मतलब इन टेम्पल्स की तरफ जाओ इस एक साल में. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. तो मार्स हो गया, वीनस हो गया, सन, मर्क्यूरी हो गया, सैटर्न हो गया, राहु केतु भी हो गए, जुपिटर भी हो गया, जुपिटर का ट्रांजिट जुपिटर के थ्रू. सो या ये तो बेसिक जो हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है. Alright, so let's get to the specific things through tarot, what the spirit says that कि ये क्या नया जो चैप्टर शुरू हो रहा है, ये ह्यूज चैप्टर जो शुरू हो रहा है, क्या आपके लिए लेकर आ रहा है. So let's get started with that, and this reading is gonna be again based on, we are gonna have 3 piles. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. आपको अपनी पाइल अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पिक करनी है, बर्थ मंथ अकॉर्डिंग. सो अगर आपका जो बर्थ डे है वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर में आता है, देन यू हैव टू चूज पाइल 1. अगर आपका बर्थ डे जो है वो फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, इन 4 महीनों में से किसी एक महीने में आता है, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 2. अगर आपका जो बर्थ डे है वो मार्च, जून, सितंबर या फिर दिसंबर में आता है, इन 4 महीने में से किसी एक महीने में आता है, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 3. Alright, simple, easy, you don't have to use your intuition, just pick your pile according to your birth month. Easy, right? So let's get started with your reading. So हम oracle से शुरू करेंगे. Let's get started with this oracle. Yeah.
with the orange one because it's the Jupiter transit. All right, Jupiter का कलर वैसे येलो है, तो it's orange yellow one and I have a yellow deck as well, but ये tarot deck है, तो हम थोड़ा पहले oracle से शुरू करेंगे. So pile number 1, आपका जो आपने पाइल इसलिए पिक करी है क्योंकि आपका बर्थ डे है जो वो आता है जनवरी, अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर मंथ में से किसी एक मंथ में. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सो पाइल नंबर 1, व्हाट इज हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 1 इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, इन दिस ह्यूज न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. ओके, वी हैव स्टार मेडन. इट सेज rest. Okay, I see that you are doing well. You are doing well in this new chapter. You are going to feel good. You will get good sleep, good rest. इतना टेंशन स्ट्रेस नहीं नज़र आ रहा आपके लिए. Jupiter transit is actually really positive for you. जो न्यू चैप्टर है आपके लिए बहुत एक पीस ऑफ माइंड लेकर आएगा, आपकी इंट्यूशन को इंक्रीज करेगा. Then we have Leah. It says stand your ground. आपको जल्दी से कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है. आपका बिलीफ सिस्टम किन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो भगवान भी धरती पर आ जाए तो भी बदलना बड़ा मुश्किल है. एंड इट डज शो कि देर आर गोना बी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस कमिंग इन लाइफ, बट आप उसके बावजूद अपनी खुशी या अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़ते हो. और अपनी रेस्ट या स्लीप, आप सो जाते हो, आप रेस्ट कर लेते हो, चाहे जितना मर्जी काम पड़ा हो वो उठ के कर लोगे आप, पर आप अपने रेस्ट स्लीप को, अपने आप को प्रायोरिटाइज ज़रूर करते हो. तो ज़िंदगी जीने की कला आपको पता है. देन वी हैव वॉच योर वर्ड्स. सो यस, दिस डज शो कि आपके लिए गाइडेंस है. पाइल नंबर 1 दैट यू नीड टू वॉच योर वर्ड्स. यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते. तो आपको अपनी स्पीच पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए. देन वी हैव ड्वेलिंग इन ट्रूथ. आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ. सो इट डज शो दैट यू आर बीइंग वेरी ट्रूथफुल, वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद अदर पीपल इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. एंड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, सोल कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन, इनकी तरफ आपका ध्यान है. आप इन चीज़ों की तरफ जा रहे हो, आप ये चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में. दैट्स वाई ये रेस्ट और स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड था, जो शो करता है कि तूफान भी आपको हिला नहीं सकता, या आपका पीस ऑफ माइंड नहीं लेकर जा सकता एक तूफान, या कोई ऑब्स्टिकल कॉम्पिटिशन हर्डल आपका पीस ऑफ माइंड नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि आप सोल कॉन्शियस ज़्यादा नज़र आ रहे हो. मेडिटेशन, इंट्यूशन, इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हो और प्रैक्टिस करते हो मेडिटेशन. एक एकाग्रता की शक्ति जो है, एकाग्रता की पावर टू फोकस, वो आपके अंदर इंक्रीज हो रहा है. देन वी सी वी हैव लुकिंग डीपर कार्ड. इट सेज डीप विद इन मी इज़ अ मजेस्टिक रेडियंस. डीप विद इन मी इज़ द मजेस्टिक रेडियंस का मतलब ये है, वो मजेस्टिक रेडियंस इज़ द सोल. सोल जो है हीरे जैसी चमकती है, हीरे जैसी चमक हमारी आत्मा के पास है. तो यू आर, अगेन इट शोज दैट यू आर अ जेम एंड यू रियलाइज दैट यू आर अ जेम. यू आर अ पॉइंट ऑफ लाइट. यू आर अ सोल. दिस बॉडी, दिस बायोमैकेनिकल सूट इज नॉट हु यू ट्रूली आर. वी आर सोल्स. तो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो you, again, soul consciousness, more than religion, soul consciousness is there. Then we have play card. Such a beautiful card. Like this new chapter, आप इस नए चैप्टर में सच में आप एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो पाइल 1, क्योंकि आपकी लाइफ में वर्क, प्ले, रेस्ट का बैलेंस है. यू हैव पीपल विद यू. एक दो दोस्त हैं आपके जिनके साथ आप बहुत बात करते हो और उनकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा है. मतलब आप नए दोस्त भी बना सकते हो. आप पुराने दोस्तों के साथ ही आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस न्यू चैप्टर में, और आप उनसे मिल पा रहे हो, अपने दोस्तों से मिल पा रहे हो, हैंग आउट कर पा रहे हो, और मजाक मस्ती चल रही है आपकी, मज़ा चल रहा है लाइफ में. Then we have the Knight card here. The Knight shows rest. और यहाँ पर भी हमारे पास सेम कार्ड है डिफरेंट oracle से, रेस्ट कार्ड, जहाँ पर अगेन हमें नाइट टाइम नज़र आ रहा है. We see the moon. Here as well the night time we see the full moon. उधर crescent moon था, इधर full moon है.
सो इट डज शो कि आप नाइट टाइम को बहुत बहुत इन्जॉय करते हो. आप मोर देन डे टाइम आप नाइट टाइम को इन्जॉय करते हो. मे बी यू फील दैट इट्स नाइट टाइम, लेट्स स्लीप, और इट्स माई टाइम. जैसे आप स्लीप रेस्ट पर आप ज़्यादा फोकस करते हो, और नाइट टाइम ये शो कर रहा है कि योर साइकिल, बॉडी का भी एक साइकिल होता है ना, वो अच्छा चल रहा है. आप रात को सो जाते हो, सुबह उठ जाते हो, सुबह आप काम करते हो, रात को शाम होती है आप काम से फ्री हो जाते हो और आप वो काम कर पाते हो जो आपका मन करता है. चाहे वो मूवी देखना है, चाहे वो आपका मेडिटेशन है, चाहे वो आपका बढ़िया बढ़िया खाना खाना है और रेस्ट करना है, आप वो सारी चीज़ें कर पाते हो. तो एक अच्छा साइकिल या एक अच्छा रूटीन आपका नज़र आ रहा है. देन वी हैव टेरिटरी. So this card shows कि you are coming out of your comfort zone as well. You are changing your schedule, you are changing your routine. I see कि जो आप किन्हीं कंपटीशन, किन्हीं चैलेंजेस से डील कर सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो और इनफैक्ट विन करते हो. बिकॉज एज I've told you with this card जो शुरू में आया था, ये लिया कार्ड, स्टैंड योर ग्राउंड, देयर आर सर्टेन कॉम्पिटिशन, चैलेंजेस, हर्डल्स विच आर कमिंग, पर आप फिर भी you're standing strong, you're standing your ground, और अपने कंफर्ट जोन से ऑफकोर्स आप बाहर निकले हुए हो और इनफैक्ट उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हो, उन चैलेंजेस से जीत पाते हो. ये यहाँ नज़र आ रहा है. लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम द ओशो डेक. वी हैव अंडरस्टैंडिंग कार्ड. आपकी दूसरे लोगों से अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ चुकी है. आप कहीं ना कहीं उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, दूसरे लोग आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. एंड यू आर अगेन, इट शोज यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आप कहीं ना कहीं एक लीडरशिप पोजिशन पर भी आते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर लीडिंग सम ग्रुप एंड पीपल आर इंजॉइंग और दे लाइक यू एज अ लीडर. Then we have suppression. So with this suppression card, I feel जो emotions आपके locked up थे, जो emotions आपके suppressed थे, या जो ideas आपके अंदर थे but suppressed थे, they are now coming out. They are definitely now coming out. Then we have the friendliness card here. So I told you, you are enjoying, you are having fun, you're playing with your friends. So you have two similar cards from different decks here. So you have good friends around you, you're surrounded by good people, और उनके साथ आपका समय बहुत बहुत अच्छा बीत रहा है. Fun and games, enjoyment, I see all of it for you. Then we have rightness. Again this card shows कि आपको अपने हार्डवर्क का फ्रूट ज़रूर मिल रहा है इस न्यू चैप्टर में. ऑटोमेटिकली वो हार्डवर्क का फ्रूट आ रहा है, आपको मांगना नहीं पड़ रहा है, आपको वो फ्रूट तोड़ना नहीं पड़ रहा है. देन वी हैव द सोरो कार्ड, एंड सोरो कार्ड इन कंजंक्शन टू द सोरो कार्ड वी हैव द लेजीनेस कार्ड हेयर. सो आई टोल्ड यू, यू आर स्लीपिंग बट दैट इज़ नॉट बीइंग लेजी. इट शोज़ कि ये पर्सन जैसे वेकेशन पर आया हुआ है, ये पर्सन जैसे किसी ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ वेकेशन, दे आर इन्जॉइंग देमसेल्व्स. सो यहाँ पर कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, कोई वेकेशन, इट्स ऑन द कार्ड्स. एंड सॉरो यहाँ पर शो कर रहा है दैट देयर कैन बी चेंज ऑफ प्लान्स इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल. मे बी यू वॉन्टेड टू ट्रैवल समवेयर पर आप वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाए, बट द गुड पार्ट इज़ आप ट्रैवल फिर भी कर रहे हो. यू शुड बी हैप्पी. देयर आर सो मैनी पीपल आउट देयर जो ट्रैवल करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पाते हैं ट्रैवल. तो जो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है ना, पाइल नंबर 1, यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, यू शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी. क्योंकि अब जो आप ट्रैवल करोगे इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में, मई 2024 से लेकर मई 2025 तक, वो ट्रैवल बहुत यादगार ट्रैवल होने वाला है. वो ट्रैवल आपको बहुत अच्छा रीजुविनेटेड फील कराएगा, आपको अपने आप से मिलाएगा. सो इवन इफ इट्स अ पिलग्रमेज ट्रैवल, एंड लेट्स यू डोंट वांट टू डू अ पिलग्रमेज ट्रैवल, डू दैट पिलग्रमेज ट्रैवल बिकॉज समथिंग वैल्यूएबल आपको ज़रूर मिलेगा. आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा उस ट्रैवल में. सो डू नॉट से नो टू ट्रैवल, दैट्स द गाइडेंस. सो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है आपके करियर को लेकर, आप जॉब, बिजनेस या एजुकेशन में जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, यहाँ पर करियर रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है.
इस न्यू चैप्टर में. सो वी हैव द स्टार कार्ड. स्टार इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इज़ द मेजर आर्काना. ये शो करता है आपका करियर पाइल नंबर 1 बहुत अच्छा जा रहा है. जितना आप एफर्ट करो उतना आपको रिजल्ट मिल रहा है. आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है अपने करियर में. आपकी होप्स, विशेस, डिज़ायर्स जो है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है. सो कीप ऑन डूइंग वॉट यू आर डूइंग. ऑलराइट, डोंट स्टॉप. आपको अपने हार्डवर्क का स्वीट फ्रूट साथ की साथ मिलेगा इनफैक्ट इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. सो डू वॉट यू आर डूइंग. और जैसे हम कहते हैं ना कैश फ्लो, कैश मनी, लिक्विड मनी, तो इसी तरह स्टार यहाँ पर वाटर एलिमेंट को भी शो कर रहा है, जो कि कहता है कि भाई जितना काम करते हो उतना आपको मनी मिलता है. जितना आप एफर्ट करते हो करियर में उतना आप मनी भी गेन कर पाते हो, उतना कैश फ्लो भी होता है. आपकी जो होप्स, विशेस, डिज़ायर्स है, हर किसी की होती है ज़िंदगी में कि भाई मेरा करियर ऐसा हो, मैं करियर में ऐसा करूँ, मेरा एजुकेशन ऐसा रहे. हर किसी की होप्स, विशेस, डिज़ायर्स हो रही है. तो वो आपकी होप्स, विशेस, डिज़ायर ज़रूर इस न्यू चैप्टर में फुलफिल हो रही है. दैट वी सी. अबाउट योर फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग, आपके फाइनेंसेस है. और अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करता है उनके लिए कार्ड है. सो इफ द hermit here. Hermit here shows savings. Saving money, getting something from elderly people. You can actually get some jewelry, gold item or silver का item from elderly people. अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से आपको ये चीज़ मिल सकती है. एंड इट ऑल्सो शोज़ विद हर्मिट सेविंग्स पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है. आप सेविंग्स करना चाहते हो और सेविंग्स आप कर भी पा रहे हो. बट हर्मिट ऑल्सो शोज कि सेविंग्स आपकी या मनी जो है आपका इन्वेस्ट हो रहा है ट्रैवल पर, एंड दैट टू पिलग्रमेज ट्रैवल. सो एस इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ फ्रॉम May 2024 till May 2025 देयर आर गोना बी मल्टीपल पिलग्रमेज ट्रैवल्स, और उस पर मनी जाता हुआ नज़र आ रहा है. सो दैट वी सी. मतलब सेविंग्स इधर जा रही है, ज़्यादातर सेविंग्स जो है ट्रैवल के लिए जा रही है. बाकी आपके पास मनी है तभी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अच्छा मनी अर्न कर रहे हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगेन हर्मिट और अगेन स्टार कार्ड के साथ कंजंक्ट है हर्मिट कार्ड. दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स है, तो शो करता है आप अच्छा मनी अर्न कर रहे हो. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, पाइल नंबर 1, योर पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली. So we have the judgment. Again we have a major arcana card. So family के साथ relationship अच्छा है, पर कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर जजमेंटल हो जाते हो. आप परिवार को लेकर जजमेंटल हो जाते हो, अपने रोमांटिक पार्टनर को लेकर काफ़ी जज करते हो उनको, या बहुत ज़्यादा जजमेंटल बनते हो कि भाई ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस रिश्तेदार को ऐसा नहीं कहना चाहिए था. आप दूसरों को मत देखो ऐसे, या मतलब दूसरों को मौका दो बदलने का. ऑलराइट, हम कई बार मौका नहीं देते. भाई हम कह देते ये तो ऐसा ही है, इसने तो ऐसे ही रहना है, इसने तो पहले भी ऐसे ही करा था, अब भी ऐसे ही कर रहा है, तो ये गड़बड़ बात है. ऐसा नहीं करना है. दूसरों के लिए जज और अपने लिए लॉयर नहीं बनना है कि भाई मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, वो ऐसा है. मतलब ऐसा जज नहीं करना है. ये आपके लिए गाइडेंस है. दूसरे को बदलने का मौका दो, ये ज़रूरी है. ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है. और जजमेंट कार्ड, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और इफ़ यू आर मैरिड ऑलरेडी, तो आपका जो थोड़ा आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी जजी हो सकते हो कि ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, इसका उठने का तरीका ये है, या इसको उठने के बाद ऐसा कर रहा होता है. यू मे जज देम अ लॉट. छोटी छोटी बातें आप पिक करो, निट पिकिंग आप करो. सो यू नीड टू बी केयरफुल विद योर रिलेशनशिप, क्योंकि ऐसे करके आप अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकते हो. सो बी केयरफुल विद दिस. इफ़ यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड यू वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप, देन यू आर अट्रैक्टिंग ए पर्सन जो खुद बहुत जजमेंटल है, जो खुद कहीं ना कहीं लोगों को बहुत जज करता है. दे कैन देमसेल्व्स बी लॉयर्स एज वेल, दे कैन वर्क टूवर्ड्स लॉ. और ये पर्सन बहुत डिबेट भी करते हैं. आप ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. एक हाजिर जवाब वाले पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. इस पर्सन के पास हर आपके सवाल का जवाब है, उल्टा सीधा जैसे मर्जी ये पर्सन आपको जवाब ज़रूर देंगे. और ये पर्सन बहुत सार्कास्टिक है नेचर में, बहुत कमेडियन काइंड ऑफ पर्सन है. हर सिचुएशन में ह्यूमर ढूंढ ही लेते हैं. इनका गुड ह्यूमर है, हर सिचुएशन में कोई जोक्स क्रिएट कर ही लेते हैं. इवन इफ दे आर इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम, दे विल बी एबल टू ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस. सो इस तरह के पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो.
इस एक साल में, मई 2024 से लेकर मई 2025 तक, इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. Then something about your health, pile number 1. So we have the Empress card. Empress is literally a card of good health. It's a card of wealth as well. It's a card of mental health, having a good mental health, positivity. जैसे हम sunflower यहाँ पर देख रहे हैं इस Empress के हाथ में, तो yes, जो sunflower का मुंह हमेशा ना वहाँ होएगा जहाँ पर सन होगा. तो सन क्लैरिटी है, सन अथॉरिटी है, सन फादर का भी सिग्निफिकेट है, सन रिप्रेजेंट करता है हम पैदा क्यों, हमारा सोल पर्पस. तो कहीं ना कहीं आप इस एक साल में, इस न्यू चैप्टर में अपने सोल पर्पस रिगार्डिंग चीज़ें करोगे और आपको काफ़ी अंदर से भरपूरता की महसूस होगी, आपको काफ़ी अबंडेंट महसूस होगा, आपको काफ़ी फुलफिल्ड महसूस होगा. आपको लगेगा कि येस, आई हैव फुलफिल्ड सम ऑफ माई सोल पर्पस. And good health, positivity, good mental health, good physical health can be seen. Again, अगर आप कोई हेल्थ इशू से डील कर रहे थे इन द पास्ट, तो वो हेल्थ इशू यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. आपको रिलीफ मिल रहा है, आपको राइट मेडिसिन मिल सकता है, राइट डॉक्टर मिल सकता है अपने हेल्थ इशू के लिए, और आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पर. So this is, you know, what we are getting for you, pile number 1 in this new chapter of life. एंड येस, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ पाइसिस, साइन ऑफ लियो, कैंसर, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में. तो लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है, वर्गो में हस्ता चित्रा, और जो पाइसिस है उसके अंदर वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व Bhadrapada, Uttar Bhadrapada and Revati. Gemini sign also seems to be prominent. Gemini में we have the nakshatra of Mrigasira, Ardra, Punarvasu. Cancer में we have the nakshatra of again Punarvasu, and we have the nakshatra of पुष्या, अश्लेषा. तो इसके अंदर आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ये ज़रूर प्लेस्ड होगा इन साइन इन नक्षत्रास में आपके D1, D9 या D12 चार्ट में. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1. एंड या, do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. Right now wearing the citrine, the amethyst, and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper, so you can get them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile क्योंकि आपका जो बर्थ मंथ है वो फरवरी, मई, अगस्त या नवंबर में से कोई एक है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो हम यहाँ पर ओरेकल से शुरू करेंगे कि ये जो न्यू साइकिल है जो आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है मई 2024 से लेकर मई 2025, ये एक साल आपका कैसा रहता है. व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू, व्हाट इज़ जुपिटर ब्रिंगिंग यू. राइट, ये जुपिटर, ओके, जुपिटर ट्रांजिट आपके लिए क्या और चीज़ें लेकर आ रहा है. सो यू हैव द माउंटेन कार्ड. इट सेज स्ट्रेंथ. सो देयर आर डेफिनेटली गोना बी ऑब्स्टिकल्स कमिंग. पहाड़ जैसी बड़ी मुश्किलों का आपका सामना करना पड़ सकता है, और पहाड़ जैसी बड़ी मुश्किलों को भी आप पार कर जाओगे. आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो विल पावर है, वो इनर स्ट्रेंथ है. सो डोंट बी अफ्रेड, ओ माई गॉश सम बिग ऑब्स्टिकल्स आर गोना कम इन माई लाइफ. नो, यू विल बी एबल टू ओवरकम देम. आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है. ऐसी चीज़ें लाइफ में होगी जो आपको रियलाइज़ करेगी, अरे मेरे अंदर ये भी पावर है, अरे मेरे अंदर ये भी स्ट्रेंथ है. तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा इस एक साल में, इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. अगर आप सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम रहता था तो वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा. एंड वी हैव फेयरीज कार्ड. इट सेज अर्थ मैजिक. अर्थ मैजिक ना हमारे ये जो वर्गो हो गया साइन, ये जो आपका कैप्रिकॉर्न हो गया साइन है ना, इन साइंस को मोस्टली रिप्रेजेंट करता है. टॉरस को भी इनफैक्ट रिप्रेजेंट करता है. सो अर्थ साइंस है ना ये. तो ये जो अर्थ साइन होता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, ये वर्क के, डीलिंग विद ऑब्स्टिकल, कॉम्पिटिशन, हर्डल्स, एनिमीज,
कंपेटिटिव एग्जाम्स, इनको शो करता है, स्पेशली वर्गो इन चीज़ों को शो करता है. दैट्स वाई वर्गो इज़ अ तामसिक साइन. वर्गो पीपल आर नॉट बैड पीपल, पर उनके साथ लोग बुरी बना जाते हैं, ये ज़रूर होता है. पर वर्गो इज़ अ तामसिक बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ऑब्स्टिकल, कॉम्पिटिशन, हर्डल्स, एनिमीज, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लीगल इशू, डिजीजेस, हॉस्पिटल्स, एंड इट रिप्रेजेंट्स योर कंपेटिटिव एग्जाम, इट रिप्रेजेंट्स योर रूटीन रिपीटेटिव थिंग्स. तो मतलब इस वजह से तामसिक है. अब अर्थ मैजिक ये शो करता है कि आपको इन चीज़ों से डील करना पड़ेगा लाइफ में. अर्थ मैजिक ये भी शो करता है टॉरस हमारा फैमिली है, हमारा कुटुंब है, हमारी वेल्थ है, तो ये भी आपका साथ देंगे. और जैसे कैप्रिकॉर्न आपका कर्म है, आपका वर्क है, आपका ऑफिस प्लेस है, कोवर्कर्स है, कहीं ना कहीं उनका भी साथ आपको मिलेगा. जनता का साथ आपको मिलेगा, स्पेशली अपने कोवर्कर का साथ आपको ज़रूर मिलेगा. अच्छे कोवर्कर्स आपको मिलेंगे. आप अपने वर्क में ऑब्स्टिकल कंपटीशन हर्डल से डील कर सकते हो, पर आप उन ऑब्स्टिकल कंपटीशन को ओवर पावर ज़रूर कर जाओगे अपने कर्मों या अपने एफर्ट्स की वजह से, बिकॉज अगेन कैप्रिकॉर्न इज एफर्ट्स. Then we have ceremony card. It says invocation. So the ceremony card does show that there are certain celebrations also which are happening in this new chapter. There are some you're enjoying वेडिंग सेरेमनीज. यू विल नोटिस कि इस एक साल में मई 2024 से लेकर मई 2025 तक आप काफ़ी रिलीजियस सेरेमनीज के पार्ट बनोगे और काफ़ी सारी वेडिंग्स अटेंड करोगे. इट कैन बी योर कजन्स वेडिंग, इट कैन बी योर वेडिंग एज वेल. इफ़ यू आर रनिंग अ मैरिजेबल एज, यू आर रनिंग द दशा ऑफ मैरिज, देन येस, इस एक साल में आप मैरिज भी कर सकते हो एंड यू आर इन्वॉल्व इन दो सेरेमनीज. कुछ सेरेमनीज में आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका हाथ ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये शो रहा है. Like literally you are very much involved in these ceremonies. And we have take the lead, the moon's wisdom. So you are the leader, you are getting some leadership position. लोग आपको अपना लीडर, उनका लीडर बनाना चाहते हैं. लोग आपको चूज़ करेंगे, आपको पिक करेंगे कि भाई आप आओ पाइल नंबर 2 और हमें गाइड करो, हमें लीड करो, हम आपकी लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं. So you will get some leadership position in life that we see happening. एंड ये भी है कि आपको हर जगह आगे रखा जाएगा. यू गोना बी द फर्स्ट वन टू गो थ्रू समथिंग. ऑलराइट, जैसे कोई आपके स्कूल कॉलेज में कोई टेस्ट है तो आप सबसे पहले पर्सन हो सकते हैं जिसको वो टेस्ट देना पड़े. मतलब यू बिकम द फर्स्ट वन टू डील विद दैट थिंग. Then we have moon magic. It says transformation. So yes, you are transforming, your life is transforming. Let's pull a specific card कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में आ रहा है. हमें पता है ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए नया चैप्टर लेकर आएगा, बट स्पेसिफिकली किस चीज़ में. वी हैव द पेज ऑफ पेनिकल्स. ओके, पेज ऑफ पेनिकल्स ना आपके बिहेवियर को, मतलब जो आपकी यूथफुलनेस है ना, आप एक समझदार इंसान बनते हो नज़र आ रहे हो. आपके अंदर वो बचपना ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, चाइल्डहुड ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. यू आर बिकमिंग एन एडल्ट. आप कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को भी थोड़ा चेंज कर सकते हो. आप नई एजुकेशन को ही परस्यू कर सकते हो, नया कोर्स आप कोई कर सकते हो, नई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हो. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऐसा इज़ ऑन द कार्ड्स. एंड ऑल्सो विद द पेज ऑफ पेनिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन आपके रेजिडेंस में भी है. आप अपना घर बदल सकते हो. आप कहीं एक डिफरेंट स्टेट या सिटी चला जाओ, या फिर सेम स्टेट या सिटी में आप एक डिफरेंट घर में जाओ. दैट कैन इवन हैपन. चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ होम कैन ऑल्सो हैपन फॉर यू, पाइल नंबर 2. देन वी हैव द न्यू मून कार्ड, बिगिनिंग्स. सो यस, जैसा अभी हम बात कर रहे थे नए घर में जाना, तो दैट इट सेल्फ इज़ अ न्यू बिगिनिंग. बट लाइफ में आप देखोगे एक रीजुविनेशन हो रहा है ओवरऑल लाइफ में. यू विल फील लाइक दैट येस, आफ्टर दिस जुपिटर ट्रांजिट यू फील लाइक दैट येस, माई लाइफ इज़ अगेन बिगिन. न्यू बिगिनिंग्स चीज़ों की होगी यहाँ पर. नई एजुकेशन, नए कोर्सेज आप करते हुए नज़र आ रहे हो. नई ऑब्स्टिकल कॉम्पिटिशन से भी आपको डील करना पड़ेगा जो आप पहले कभी आपने डील नहीं करा. सो दैट इट सेल्फ कॉजेज अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ. एंड इफ़ यू गेट मैरिड अगेन, दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग. तो ऐसी नई बिगिनिंग्स कई सारी आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है. ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर नज़र आ रहा है. एंड यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग जेमिनी साइन, पाइल नंबर 2. आई फील दैट आपके फिजिकल अपीयरेंस में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है. Maybe you're changing your hairstyle, maybe you're changing your way of wearing your clothes. Like early on,
I personally used to wear a lot of crop tops. Now I don't. So as the time progresses, हमारा fashion sense, हमारा style वो बदलता है. Normal things, right? But it creates a huge difference in our personality, in our persona, how people look at us. तो ऐसी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आप भी गुजरते हुए नज़र आ रहे हो इस नई साइकिल, इस नए चैप्टर ऑफ लाइफ में. इन जेमिनाई में वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु. तो इनमें जो है आपके कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या D12 या D9 नवंशा चार्ट में. देन वी हैव अलोननेस. अलोननेस इज़ नॉट सेइंग लोनलीनेस, इट इज़ सेइंग दैट यू आर इंजॉइंग योर अलोन टाइम, यू आर इंजॉइंग दैट साइलेंस. और आपको साइलेंस में रहने का मौका भी मिल रहा है. ऑलराइट, सो यू आर इंजॉइंग योर silent time, you enjoy being alone more now. और आप अगेन जब अकेले होते हो तो अपने आप से बात कर पाते हो, क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू होती है. सो being alone really helps you out to clear your mind. एक आप इंट्रोवर्टेड भी बनते हुए नज़र आ रहे हो. एक इंट्रोवर्ट पर्सन को थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा अलोन टाइम चाहिए होता है टू फंक्शन इन लाइफ. दैट डज नॉट मीन कि वो अपने घर वालों से या दूसरों से नफरत करता है, ऐसा नहीं है. पर उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपना मी टाइम. तो आपके लिए अपना मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद आएगा. देन वी हैव द माइजर. बीसी कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टिंजी हो सकते हो अपने मनी को लेकर, अपनी ज्वेलरी को लेकर, अपने कुछ चीज़ें जो आपको बड़ी वैल्यूएबल लगती है उन चीज़ों को आप दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते. इनफैक्ट जो आप फूड, जैसे आपको कोई फूड बड़ा फेवरेट है एंड इट इज़ सेड दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग, यू से नो, sharing is not caring. I don't want to share my food, I don't want to share anything. तो आप चीज़ों को अपने पास ज़्यादा रखना चाहो, आप सेविंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, स्टिंजी कंजूस होते हुए नज़र आ रहे हो. तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो देन वी हैव द प्लेफुलनेस. The playfulness card here shows, especially with the in conjunction to the alone card. I feel आप अकेले में डांस करते हो. ये आप अभी भी करते होगे और अकेले ज़्यादा enjoy करते हो आप अपनी life. You realize that you like your me time more than going out and being with other people. You like your alone time more. तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करते हो. आप जब अकेले होते हो तो यू डांस, यू डू सर्टन थिंग्स जो आप शायद दूसरों के सामने नहीं कर सकते हो. सो यू लाइक दैट अलोन टाइम. जब आप अकेले होते हो तो आपको ज़्यादा खुशी होती है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो. जब आप दूसरों के साथ होते हो तो आप ज़्यादा ड्रेन्ड आउट महसूस कर सकते हो, विच इज़ द नेचर ऑफ एन इंट्रोवर्ट पर्सन. सो यू आर बिकमिंग मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट हेयर इन लाइफ फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स. तो यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स पुल आउट करते हैं आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल लाइफ और आपके हेल्थ के बारे में, कि इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में मई 2024 से लेकर मई 2025 तक आपका करियर कैसा रहता है. जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, आपका कैसा ये रहता है. जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, क्या आप कर रहे हो. Pile number 2. We have the 10 of Wands. You're fulfilling your expectations from, like, every parent will have certain expectation from their child. आपके भी पेरेंट्स की कुछ expectations होंगी, पाइल नंबर 2, और आप उन expectations को fulfill करना चाहते हो. आप इन जनरल जो आपके बॉसेस की जो expectations है, या आपके टीचर प्रोफेसर्स की जो expectation है, आप उनको fulfill करना चाहते हो. तो आप उनको fulfill करने में लगे हुए हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो. और ये जो 10 of Wands है ना, जैसे ये सबसे पहले माउंटेन का कार्ड आया था, तो यहाँ पर भी जो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन एक चढ़ाई चढ़ रहा है और ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है. ये चढ़ाई जो है, ऑफ कोर्स माउंटेन ये चढ़ रहा है, ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है. तो आपका जोर लगेगा अपने करियर में. ऐसा नहीं है कि ईजी ब्रीजी लेमन स्क्वीजी इट विल बी ईजी फॉर यू, नो, ऐसा नहीं नज़र आ रहा. आपको मेहनत लग रही है. जब हम चढ़ाई करते हैं तो मेहनत लगती है, उतरने में मेहनत नहीं लगती, तो चढ़ने में मेहनत लगती है. तो आप अपने करियर को बिल्ड कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है. अपनी कमर कस लो, क्योंकि एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम मिलेगा. काम मिलना भी बहुत बड़ी बात है.
है ना, जॉब या बिजनेस मिला है, मतलब आपने बिजनेस क्रिएट करा है, अब आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि आपके पास लोग आ रहे हैं और आपसे वर्क कराना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ बिग थिंग, दिस इज़ अ गुड थिंग। तो अगर आप बिजनेस में, तो बिजनेस में बहुत थ्राइव करो, बट हाँ आपको बहुत मेहनत लगेगी इस 1 साल में, पर आप मनी बहुत अच्छा अर्न कर लोगे इससे। जॉब में हो तो हाँ अगेन आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं एंड यू गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दोज प्रोजेक्ट्स। आप में से काफ़ी सारे लोग ये किन्हीं कंपनीज़ में, किन्हीं जगहों पर एज अप्रेंटिस काम कर रहे हो और बहुत अगेन इस चीज़ में आपका ज़ोर लग रहा है, बहुत ग्रिलिंग हो रही है और पर बहुत एक्सपीरियंस आप गेन कर पा रहे हो और वो एक्सपीरियंस आपके रेज्यूमे में ऑफ कोर्स लिखा जाएगा, हैंस आपको उससे आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, ये नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द वर्क टाइम, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर लेजीनेस और नॉट द टाइम फॉर योर प्ले फन एंड गेम्स, नो, दिस 1 ईयर मई 2024 से लेकर मई 2025 तक इट्स अबाउट वर्किंग इन योर करियर। एजुकेशन में, तो एजुकेशन में आपने अपना फुल जोर लगाया हुआ है और आप करते जा रहे हो, अपनी जो नॉलेज है उसको गेन करते जा रहे हो, इन्फॉर्मेशन को गेन करते जा रहे हो, तो यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हेयर एंड यू आर गोना गेट द स्वीट फ्रूट ऑफ योर एफर्ट्स, डोंट वरी अबाउट इट, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। देन वी हैव समथिंग अबाउट योर फाइनेंसेस। अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग का कार्ड है, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो आपके परिवार में अर्न करते हैं ये उनकी अर्निंग को यहाँ शो कर रहा है। सो वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज कि आप कहते तो कि मैं मनी सेव करूँगा या करूँगी, बट देन यू काइंड ऑफ सी समथिंग और वो चीज़ आपको चाहिए, यू स्प्लर्ज। आप चाहते तो आप सेविंग करो, आपके पास मनी भी आ रही है, नो डाउट आपके पास मनी भी काफ़ी आ रहा है, काफ़ी अच्छा मनी आपके पास आ रहा है और आप चाहते हो कि आप वो मनी सेव करो, पर वो मनी खर्च हो जाता है और वो खर्च हो जाता है बस ऐसे ही कि भाई हम बाहर गए तो हम यहाँ खाना खाएंगे या वो चीज़ करेंगे, या कोई चीज़ बहुत आपको सुंदर दिख गई तो मेरे को वो ख़रीदनी है, तो ऐसा आपके अंदर वो लालच सा है, वो थोड़ा ग्रीड सा है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। अब खाने पर बहुत ज़्यादा मनी जो खर्च कर सकते हो, अच्छे खाने पर, क्वालिटी फूड पर आप मनी बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हो, बिकॉज अगेन जुपिटर इज ट्रांजिटिंग द साइन ऑफ टॉरस, टॉरस फूड का साइन है और जुपिटर रिच फूड को शो करता है, फूड रिच इन बटर, घी और फूड विच इज़ क्वाइट फ्रेश इज़ गुड फॉर योर बॉडी। तो अच्छा खाना महंगा आता है, तो आप उस खाने पर मनी जो हो लगाते हुए नज़र आ रहे हो, या ऐसी चीज़ों पर अपना मनी लगा रहे हो जो आपको बड़ी सुंदर लगी, डायमंड्स एट्सेट्रा, ये आपको बड़े अट्रैक्ट करे और आपने फिर सोचा कि चलो अब खरीद ही लेते हैं। सो मनी जो है आप स्पेंड कर देते हो, मन तो होता है मैं सेव करूं, बट स्पेंड हो जाता है मनी, एक्सपेंडिचर हो जाता है मनी का, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अबाउट योर फैमिली, सो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, सो वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर शोज ब्लेम गेम। इट शोज़ कि आप या आपके परिवार में कोई आपको ब्लेम करता है, आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को एट टाइम्स ब्लेम करते हो, बट देन अगेन थिंग्स गेट फिक्स्ड इन योर फैमिली लाइफ, बट देन अगेन सेम थिंग हैपन्स, यू ब्लेम समवन और दे ब्लेम यू। ऐसी चीज़ें जो है बनी हुई नज़र आ रही है। There can be some malefic planet in your Taurus, Virgo या फिर Capricorn sign. Right, some malefic planet can be there. Mars, Rahu, Ketu, Saturn. ये planets हो सकते हैं आपके Taurus, Virgo या Capricorn में। बेसिकली यहाँ पर फैमिली लाइफ ब्लेम गेम, पर्सनल लाइफ ब्लेम गेम ऐसा नज़र आ रहा है। और अगर आप आपको अगेन गाइडेंस है कि आपको ब्लेम नहीं करना है, अगर आप ब्लेम नहीं करते तो दूसरा आपको ब्लेम नहीं करेगा। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, सो डोंट ब्लेम कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, तुम्हारी वजह से तो मैंने ऐसा करा, तुम रीज़न हो इस पूरी जड़, तुम इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ हो। लाइक यू शुड नॉट से सच थिंग्स बिकॉज इट विल वर्स्ट योर फैमिली लाइफ, इट कैन मेक योर फैमिली लाइफ गो रियली रॉन्ग। And 8 of Swords शो करता है if you are in a relationship, if you are in a romantic relationship, so there can be some miscommunications happening with your life partner. So अगर आप चीज़ें छुपा रहे हो अपने लाइफ पार्टनर से, they will come out और ट्रबल होगा बहुत ज़्यादा। ऐसा मत करो, जो भी कम्युनिकेट आपको चीज़ करनी है उसको क्लियर कम्युनिकेट करो, घुमा फिरा के नहीं, टू द पॉइंट आओ ताकि दूसरे को क्लैरिटी हो। क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी ना कम्युनिकेशन की एनर्जी है, एयर एलिमेंट है, साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर। सो
कम्युनिकेशन पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्या शब्द आप बोल रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग, उस पर ज़रा ध्यान दो, क्योंकि शब्द वो चीज़ है जो हम वापस नहीं ले सकते और सालों साल वो शब्द दूसरे को याद रहते हैं। तो अपने शब्दों पर ज़रा ध्यान दो। इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आप अपनी तरफ एक ऐसा पर्सन अट्रैक्ट करो जिसको अपने परिवार से ट्रबल्स रहती है, जो अपने परिवार से मोस्ट ऑफ टाइम दुखी रहता है, उसके पेरेंट्स की और उसकी नहीं बनती है। ये पर्सन बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सोचेंगे जो कभी ज़िंदगी में होगी नहीं, ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो कभी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ सोचेंगे जो ज़िंदगी में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगी, और पर उसको लेकर दुखी रहेंगे, तंग रहेंगे। इस इंसान को ऐसे सपने आते हैं जो बुरे सपने हैं, बट दे थिंक कि अरे भाई मेरे को सुबह ये सपना आया तो भाई मेरे को ये सपना सच ना हो जाए। मोस्ट ऑफ टाइम सपने सुबह ही आते हैं क्योंकि हम सभी की जाग सुबह थोड़ा सा तो खुलती है, और जब वो जाग खुलेगी ना हमारा एक्टिव हो जाता है माइंड, और माइंड सपने क्रिएट करता है। सो ये पर्सन थोड़े से इस टाइप के होंगे, और ये पर्सन के लाइफ में एक दो ऐसे दोस्त होंगे जो कि अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं इस इंसान के लिए। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारे कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल से डील करेंगे और काइंड ऑफ इमोशनल होंगे नेचर में। इनको बुरी बातों का बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, अच्छी बात से बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। तो थोड़ा ऐसा इस इंसान का नेचर नज़र आ रहा है। दिस पर्सन कैन ऑल्सो गेट ईजिली मैनिपुलेटेड। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। बट गुड पार्ट इस पर्सन का ये है कि ये पर्सन जो है धीरे धीरे लाइफ में बहुत समझदार बनेंगे, क्योंकि शुरू में पर्सन जो है अपने रिलेशनशिप्स में बहुत धोखे या धक्के खाएंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत इनोसेंट है। ये पर्सन को इतना दुनियादारी की रियलाइजेशन नहीं है, लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। बट एक समय वो आएगा जब ये सब कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर पाएंगे कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ तो अब मेरे को ऐसा अपने साथ नहीं करवाना है, तो लेट मी प्रोटेक्ट माई ओन सेल्फ फर्स्ट। तो और ये पर्सन हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रहते हैं, बट दे डोंट रियलाइज़ कि किसकी हेल्प करनी चाहिए और किसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, कौन सच में हेल्प करने लायक है और कौन झूठ बोल रहा है और अपनी मदद कराना चाहता है। तो मतलब धीरे धीरे दे विल स्टार्ट टू रियलाइज़ कि भाई ज़िंदगी में थोड़े गलत लोग भी होते हैं और काफ़ी बहुत अच्छे लोग भी हैं, पर कौन से अच्छा और कौन से गलत है उसकी एक परख शक्ति इस पर्सन में थोड़ा लेट डेवलप होती है। तो इनका साबुन थोड़ा स्लो है। सो बट अगेन दिस पर्सन इज गोना बी वेरी इनोसेंट, वेरी we can say at times they are the people जिन पर ये वो इंसान है जो सभी आखिर में हमेशा काम आएंगे, सभी के आखिर में ये पर्सन सभी की जो है हेल्प कर पाते हैं। और ये पर्सन इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में अच्छे हो जाएंगे, सभी को अपनी क्लियर बात बता देंगे और लोग इनकी बात का वैल्यू भी बहुत करेंगे। ये पर्सन पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, इनके पास कोई हायर एजुकेशन ज़रूर होगी, और ये पर्सन जॉब्स में नज़र आ रहे हैं और इनको बहुत अच्छी आईटी सेक्टर हो गया या वी कैन से अगेन टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग फील्ड्स में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट और अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में पर्सन बहुत अच्छे, तो ऐसे इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड अबाउट योर हेल्थ, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की हेल्थ 2024 मई 2024 से लेकर मई 2025 तक इस न्यू साइकिल में कैसी रहती है। सो वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कि यू आर ट्राइंग डिफरेंट रेसिपीज़, यू आर ट्राइंग डिफरेंट मेडिसिन राउंड द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आपके जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशंस हैं, वो काफ़ी दूर आपसे रहते हैं, आपकी दूर से कहीं से मेडिसिन आती है। एंड यू आर ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स आउट, लॉट ऑफ नेचुरल थिंग्स एज वेल। आप कई ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स या ऐसी कोई मेडिसिन खा रहे हो या खाओगे जो बहुत रेयर मिलती है या बहुत वैल्यूएबल है और आपकी हेल्थ को काफ़ी बेटर करती है। एंड यू आर समवन जो कोई हेल्थ इशू से डील करता है और उस हेल्थ इशू से आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, और आपका माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहा है अपने काम पर, अपने वर्ल्डली मैटर्स में आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। तो मेंटल हेल्थ इज़ गुड,
मेंटल हेल्थ इज़ गुड. बाकी फिज़िकल हेल्थ पर भी आप ध्यान दे रहे हो, बट अगेन ज़्यादातर आपका ध्यान जो है वो है कि मेरे को मनी अर्न करना है, मेरे को अपना करियर अच्छा बनाना है, मेरे को ट्रैवल भी करना है. इन चीज़ों पर आपका ज़्यादा ध्यान नज़र आ रहा है. इसका मतलब यही है कि इन चीज़ों पर ध्यान है तो हेल्थ ठीक है, क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ पर ध्यान होता है. सो यहाँ पर हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है. बट आई डू फील दैट यू आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स आउट विच आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, है ना. हर कंट्री की कोई ना कोई खासियत होती है, कोई ना कोई चीज़ वहाँ ऐसी मिलती है जो शायद किसी और कंट्री में ना मिलती हो. तो वो चीज़ें आपको ट्राई आउट करने का मौका मिल रहा है और वो चीज़ें आपकी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर रही है. तो समथिंग ऑफ दैट नेचर इज़ हैपनिंग. बट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ सीम्स टू बी वेरी गुड. आपका एकाग्रता की शक्ति, पावर टू फोकस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज नज़र आ रहा है. आपकी फिजिकल हेल्थ यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है. इस वजह से आप अपना 100% एफर्ट दे पा रहे हो अपने करियर में. सो यू आर डूइंग वेल है. सो दिस इज़ समथिंग विच यू आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. एंड अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की बात करें तो आई सी द साइन ऑफ Taurus, the sign of Virgo, the sign of Capricorn, and even sign of Aries, Libra. ये यहाँ पर prominent है. ये Libra is about marriage, relationship with other people, opponents. दूसरे लोग Libra प्रजा को, लोगों को भी signify कर रही है. तो you are meeting new people as well. इवन सेजिटेरियस साइन, क्योंकि सेजिटेरियस आपके रिलीजियस सेरेमनीज रिलेटेड साइन और यहाँ सेरेमनी वाला कार्ड भी है. सो सेजिटेरियस साइन ऑल्सो सीम्स टू बी क्वाइट प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. तो टॉरस वी हैव, अच्छा, एरीज, टॉरस, वर्गो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस प्रोमिनेंट है. तो यानी एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका स्पिल करता है टॉरस में. एंड देन रोहिणी, मृगशिरा. फिर जो वर्गो है उसके अंदर उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में. स्वाति, विशाखा. सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. और कैप्रिकॉर्न में उत्तर आषाढ़ा अगेन स्पिल करता है. श्रावण, धनिष्ठा. और ये साइंस, ये नक्षत्र, इसमें आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का सेनेट लॉर्ड या फिर कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द D1, D9 या D12 चार्ट में. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know. And also sign of Gemini seems to be prominent. Gemini friends के बारे में भी नक्षत्र है. Gemini जो है एक फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करते रहना, उसको भी शो करते हैं. तो आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र आ रहा है. You can go into bodybuilding and you transform your body through that. You're going to gym, you're doing some yoga exercise जिससे आपकी body transform होती है. You're going to get some haircut done. मतलब अपने physical appearance को आप transform कर रहे हो completely. तो Gemini signs also seems to be prominent. Gemini में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, तो इनमें भी planets placed हो सकते हैं. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundalini reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the amethyst, the citrine and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birth month है वो March, June, September या December में से एक है. Let's get started with your reading. तो जो ये May 2024 है, May 2024 से लेकर May 2025 तक, इस एक साल में जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में ड्यू टू दिस जुपिटर ट्रांजिट, तो वो क्या है? What this new chapter is bringing in your life, or what are you writing in this new chapter, how life is, what can you expect in this new chapter? So we have healing. It says cleanse, hydrate, dissolve, purify.
pilgrimage travel is on the cards, spiritual travels are on the cards, और आपके अंदर नॉलेज भरती जा रही है. नॉट इन्फॉर्मेशन, नो नॉट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स. नॉलेज होता है ज़िंदगी की नॉलेज, भाई ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए एक इंसान को, क्या ज़िंदगी मैं जिस तरह से ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ शायद वो इतनी अच्छी नहीं, मेरे को थोड़ा और अच्छी ज़िंदगी जीनी है. तो आप उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हो और उसको समझते हो, उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करते हो, उसको समझते हो और फिर उसको अपनी नॉलेज बनाते हो. तो जो भी आप काम कर रहे हो बड़ा सोच समझ कर वो काम करो, ऐसे ही नहीं कर रहे हो बिकॉज दूसरे ने कहा था. आप बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहे हो, और ऐसे चेंजेस जो परमानेंट चेंजेस होंगे और आपकी बॉडी को फील गुड कराएंगे, आपको फील गुड कराएंगे. तो आप दूसरों के कहने पर नहीं बदल रहे हो, आप अपने कहने पर अपनी समझ के साथ बदल रहे हो. और ये बदलाव परमानेंट बदलाव है आपकी पर्सनालिटी, आपके रूटीन, आपके स्केड्यूल में. और क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड है तो ऑफकोर्स आपकी फिजिकल, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग यहाँ पर हो रही है. एंड यू आर एबल टू क्लेंस योर माइंड, बॉडी एंड सोल. यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर टेकिंग योर वाटर ऑन टाइम. मतलब जो वाटर इनटेक है उस पर भी आप काफ़ी ध्यान रख रहे हो. व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, बड़ा कॉन्शियस हो आप इन चीज़ों के बारे में. और जैसे जुपिटर टॉरस में ट्रांजिट करे तो टॉरस इज अबाउट द फूड हैबिट्स. सो टॉरस इज ऑल्सो द साइन ऑफ संस्कार, जो आपके परिवार ने आपके अंदर भरे थे. तो जो परिवार के अच्छे संस्कार है, देखो हर किसी में कोई ना कोई कमियां तो होती ही है. तो परिवार में, पेरेंट्स में, है ना, सिबलिंग्स में, हम में भी बहुत सारी कमियां हैं. तो जो आपके परिवार की गुड क्वालिटीज़ है, आप उन गुड क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में और अच्छे से बिठाते हो और अच्छे से उसको अपने अंदर लेकर आते हो. और जो बैड क्वालिटीज़ है उसकी जगह कुछ न्यू क्वालिटीज़ और ऐड ऑन करते हो. चेंज का शब्द बड़ा मुश्किल है, पर कुछ नई चीज़ ऐड करनी हो तो ईजिली ऐड हो जाती है, और वो नेगेटिव चीज़ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली निकलती जाती है. तो कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ बेटर हो जाती है, आप फील गुड करते हो, एंड यू आर एबल टू मेक न्यू बिलीफ सिस्टम्स. दैट आई सी, कई नए बिलीफ सिस्टम्स आप अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो जिससे आपका लाइफ अच्छा होता है, डेली लाइफ बहुत अच्छा होता है. देन वी हैव अनकवर, डाउजिंग, पेंडुलम, आंसर्स, इंटेग्रिटी. आपका मिस्टिसिज्म, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टेरो, इन चीज़ों में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता है. स्पेशली नाइट टाइम में आप इन चीज़ों को देखते हो, नाइट टाइम में आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है. यू वॉन्ट टू अनकवर, यू वॉन्ट टू नो what the other person thinks about you, or what is going to be in future for me. You want to dive deep into occult because you want to know your future, you want to know the world's future. You will also have interest towards hypnosis, pile number 3. Hypnosis में इंटरेस्ट रखना, पास्ट लाइफ में इंटरेस्ट रखना, आकाशिक रिकॉर्ड्स. तो इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हो, नज़र आ रहे हो, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हो, आप इसमें नॉलेज बढ़ा रहे हो अपनी, आप इन चीज़ों को यूट्यूब पर देख सकते हो. तो ये चीज़ें नज़र आ रही है. एंड देन वी हैव हिडन, ओके, विजडम, एलिमेंटल्स, फेरी, अनकवर. यहाँ पर भी अनकवर है, राइट? और यहाँ पे लास्ट कीवर्ड लिखा हुआ है अनकवर, एज यू कैन सी. सो yeah, you are definitely uncovering certain things. आपको लोगों का असली चेहरा भी दिखेगा और आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि मैं कैसी इंसान हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी क्या रियलिटी है. कई बार हम ये सोचते हैं कि मुझे यही पसंद है, बट अगेन असलियत ये है, सच्चाई है कि अगर आपने उस डिफरेंट चीज़ को ट्राई आउट ही नहीं करा तो आप कैसे कह सकते हो मुझे तो यही पसंद है, मेरे को वो नहीं पसंद. सो लाइक ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स आउट एंड यू आर गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर ओन सेल्फ. या आपको सच में क्या चीज़ें पसंद है, आपको दूसरों का सच या अपने बारे में सच पता लगता है. आपका ज़िंदगी जीने की जो विजडम है वो इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है. अगेन इट कैन हैपन योर जुपिटर इज़ इन द साइन ऑफ टॉरस, या योर नेटल जुपिटर कैन बी इन द साइन ऑफ वर्गो और कैन बी इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो जुपिटर पर ही ट्रांजिट हो रहा है, ये यहाँ शो होता है. आपकी ज़िंदगी जीने की समझ और इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है. अगेन हिडन थिंग्स लाइक एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है. अगेन जुपिटर एस्ट्रोलॉजर है, तो आप काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जा सकते हो इन दिस 1 year.
ऑलराइट, सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है. Let's pull some cards from this Osho deck for pile number 3. All right, so we have two cards here. We have politics, okay. Then we have the postponement, okay. So I feel कि आप जब कोई इंसान गॉसिप करना शुरू करता है, चुगली लगाना शुरू करता है, इधर की उधर करने शुरू करता है, तो आप अपने आप को उस जगह से हटा लेते हो. आप, क्योंकि यू नो गॉसिप करना बुरी बात है, पर चिंतन पतन का जड़ है, विनाश का जड़ है. तो यू अंडरस्टैंड कि दूसरों पे नज़र रखना या दूसरों को देखना जो है, अगर उनकी कमियों को देखेंगे, दूसरों की कमियों को देखेंगे, तो वो कमी अपने अंदर भी आ जाएगी. सो यू ट्राई टू अवॉइड पॉलिटिक्स, you try to avoid gossip. You don't want to be part of politics, you don't want to be part of office politics, you don't want to be part of some gossip. और कहीं ना कहीं जो आपके ग्रुप्स हैं, जो आपके ग्रुप ऑफिस प्लेस पर बने हुए हैं, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो ग्रुप्स बने होते हैं, तो यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दोज ग्रुप्स बिकॉज यू रियलाइज कि यू आर रियली डिफरेंट फ्रॉम दोज पीपल, यू आर बेटर देन देम, एंड आप अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो उनसे, क्योंकि अकेले रहना इज़ मच बेटर दैन डूइंग दीज थिंग्स लाइक पॉलिटिक्स और gossips. Then we have the fighting card here. You are the soldier, you are the fighter. Mars can also be Atma Karika, pile number 3. Planet holding the highest degree in your chart. And with this fighting thing, I feel that you're fighting with your own bad things, your own bad qualities. एंड फाइटिंग का ये भी फाइटिंग कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर है. यू हैव द एनर्जी टू डू समथिंग इन लाइफ, टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ एंड इन अदर पीपल्स लाइफ. बट बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है. जैसा आप चाहो वैसा आप अपनी लाइफ को शेप कर सकते हो इस 1 ईयर में, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है. तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो आप कहीं ना कहीं से टीचर अपने लिए ढूंढ लोगे, कहीं ना कहीं से वो बुक्स ढूंढ लोगे जो बहुत अच्छी बुक्स या बहुत अच्छी नॉलेज उसमें है. एंड वी हैव हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट. आई एम क्लियर चैनल फॉर मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट. तो आपकी इंट्यूशन वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. जैसे ही कोई चीज़ बुरी होने वाली होती है, आपको कहीं ना कहीं से सपना आ जाएगा या थॉट आ जाएगा, पता लग जाएगा, और वो चीज़ होती भी है. मतलब जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है. आपको ऐसे मैसेजेस ऑलरेडी मिल जाएंगे कि भाई ऐसा होने वाला है, और वैसा हो भी जाता है. सो इंट्यूशन हैज़ रियली इंक्रीज्ड. और एक हम कह सकते हैं जो सिग्नल है माइंड का या सोल का, वो बड़ा क्लीन और क्लियर है कि जो भी कहीं कुछ गड़बड़ या कहीं कोई अच्छी चीज़ होनी होती है तो आपको पहले पता लग जाता है. देन वी हैव सेवरिंग प्लेजर. इट सेज आई फुल्ली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ. सो आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इसमें भी विश्वास रखते हो. आप अपनी खुद की टेक केयर बहुत अच्छे से करते हो. आप अपना समय पॉलिटिक्स या गॉसिप पर ना लगाकर अपनी लाइफ में कैसे बेटर बना सकते हो, इसके ऊपर फोकस करते हो. यू लिसन टू म्यूज़िक, यू कुक फूड, यू बेक सम आइटम्स, you take care of your hair, you take care of your beauty. कैसे मैं फील गुड कर सकती हूँ, यानी एक्सरसाइज करना, योगा करना या फिर जिम जाना, मतलब जो चीज़ें आपको फील गुड करा सकती है तो वो आप कर रहे हो. सो यू आर लिविंग योर लाइफ, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ इन दिस 1 year, इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. सो दैट वी सी. यहाँ पर what information we are getting about your career, about your finances, about your personal life, about your family members, about your health. क्या इस न्यू चैप्टर में आपके लिए हो रहा है? इस 1 साल में आपका करियर कैसा है? जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, पाइल नंबर 3, आपका करियर कैसा है? सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून.
Beautiful. Wheel of Fortune is a major arcana card, and Wheel of Fortune shows कि आपको बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जहाँ आप लर्न कर पा रहे हो अपने करियर में, जहाँ आप कुछ सीख पा रहे हो, और करियर की वजह से ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. करियर में आपका मन लगा हुआ है, और करियर में अगेन ऐसी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो आप सीख रहे हो और उनसे आप मनी भी अर्न कर सकते हो. Like they're not just like one thing we are focusing, there are actually many things coming in, many new things coming in, जिस पर आपका ध्यान जाएगा और आप वो चीज़ें करोगे. एंड जो चीज़ें आपको लगता था ना कि आई विल नॉट डू दिस इन माई करियर, मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं करूँगी अपने करियर में, आई डोंट वांट टू डू दिस, वो चीज़ें आपको करियर में करनी पड़ रही है. एंड यू आर एक्चुअली हैप्पी अबाउट इट, यू आर नॉट क्राइंग अबाउट इट, यू आर नॉट सैड अबाउट इट, यू आर हैप्पी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली उस चीज़ को ट्राई आउट करने की, इस नए करियर को ट्राई आउट करने की. So lot of things you are learning, lot of new careers you can explore, and you're loving it. You're loving it. और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा काम करते जा रहे हो. I see Wheel of Fortune में vacation है, I see Wheel of Fortune में free spin है, food है, I see car, love, and you can say solutions coming in, situationships. So there are a lot of things happening, and you can come, if you are in a marriageable age, you can meet someone at your workplace जिनके साथ you can come in a relationship with. They're also going to be interested in you, are also going to be interested in them. ऐसे situation भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है workplace पर. You know, these things are there. Also आप अपना business expand कर सकते हो. Pile number 3 if you're in business. जॉब में हो तो जॉब में आपका name and fame increase हो सकता है. जो आप मनी अर्न करते हो उससे आप कोई घर या फिर गाड़ी खरीद सकते हो. ये इन्फॉर्मेशन है. Wheel of Fortune represents these things. तो ये चीज़ें नज़र आ रही है. अबाउट योर फाइनेंसेस, पाइल नंबर 3, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस के बारे में कार्ड होगा. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करते हैं उनकी अर्निंग्स को शो कर रहा है. इफ द 2 of Wands, ओके, आपका जो मनी है ना वो ट्रैवल पर स्पेंड हो रहा है. और 2 of Wands ये शो करता है कि आप एफर्ट कर रहे हो, आप दूर की सोच रखते हो, आप बहुत सेविंग कर रहे हो. ये शो रहा है कि आई वॉन्ट टू सेव फॉर द रेनी डे, आई वॉन्ट टू सेव फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई फैमिली, फॉर द बेटर फ्यूचर, फॉर अ ब्राइट फ्यूचर. अब बहुत ज़्यादा सेविंग करते हुए नज़र आ रहे हो और बहुत अच्छा मनी खुद अर्न करते हुए नज़र आ रहे हो. आपको किसी की सिफारिश नहीं लगानी पड़ रही, आप खुद बहुत अच्छा मनी अर्न कर पा रहे हो अपने खुद के एफर्ट्स से. ये यहाँ नज़र आए. इफ़ यू हैव नेवर अर्नड मनी इन योर लाइफ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, देन येस, being a student as well, you may start to earn money in this new chapter of life from May 2024 till May 2025. ये 1 साल में आप खुद काम करना शुरू कर सकते हो और अपना मनी अर्न करना शुरू कर सकते हो. यू बिकम इंडिपेंडेंट. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आई सी द जजमेंट कार्ड. ओ माई गॉड. सो अभी पाइल नंबर 2 में भी ना देयर वाज दिस जजमेंट कार्ड. आई थिंक वो पाइल नंबर 2 था या पाइल नंबर 1, बट देयर वाज, या पाइल नंबर 1 में जजमेंट कार्ड था. यस 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 यस, ये देखो, ये वाला जजमेंट कार्ड था पाइल नंबर 1 में. और आपके पाइल नंबर 3 आपके भी जजमेंट कार्ड है. और दोनों में जो ये जजमेंट कार्ड है ना, ये पर्सनल लाइफ के मामले में निकला था. सो सी द सिंक्रोनिसिटी. सो यू आर ऑल्सो पाइल नंबर 3 जजिंग योर फैमिली मेम्बर्स. आप कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं देते बदलने का. मौका देना ज़रूरी है. हर इंसान एक जैसा नहीं रहता हर समय. लाइफ हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है. सो अगर आपकी शिकायतें हैं अपने कज़न्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से या अपने किन्हीं दोस्तों से, तो वो शिकायत अब आपको नहीं होगी क्योंकि दे हैव चेंज्ड. आप ये मत कहो कि ये कभी नहीं बदल सकते, इसने ऐसे भी पहले ऐसे ही करा था, ऐसा करा था, ऐसा करा था, ये कभी नहीं बदल सकता, डा. इफ़ यू से दीज थिंग्स तो आप उनको हेल्प नहीं कर रहे बदलने में, आप उनका वो बुरा संस्कार और पक्का कर रहे हो. तो स्टॉप डूइंग दैट. यू शुड नॉट से कि ये तो हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं, ये कभी नहीं बदलने वाले. व्हेन यू से दीज थिंग्स, ट्रबल्स विल बी देयर इन योर पर्सनल लाइफ.
ट्रबल इन पैराडाइज विल बी देयर. बट अगर आप अपने जजमेंट को कि let other people do, let your family members or let your loved ones do whatever they want to do, आज जब आप उनको खुली छूट देते हो तो अब देखना आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म होंगे, बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप दूसरे के साथ रहेगा, क्योंकि मौका देना दूसरे को ज़रूरी है. उनको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दो, और वो भी आपको वो फ्रीडम देंगे टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू लिव. सो द जजमेंट कार्ड हियर गाइड्स यू. यू शुड नॉट जज a book by its cover. In romantic relationships, all right, we are talking about romantic relationships कि भाई if you are not in a relationship and you want to get in a romantic relationship, तो you may get in a relationship with someone, आपकी तरफ एक ऐसा पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, आप ऐसे फ्रीक्वेंसी पर हो जहाँ पर आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, शायद ऐसे जो लोग फिजिकली शायद इतने ब्यूटीफुल या हैंडसम ना हो, पर वो बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, उनको ज़िंदगी जीने की समझ होगी, वो ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करते, निट पिक नहीं करते चीज़ों को, वो दूसरों की अच्छाई ज़्यादा देखते हैं, दूसरों को मौका देते हैं अपनी बात कहने का, गलतियां करने का मौका भी देते हैं ताकि वो अपनी गलतियों से समझे. ऑफ कोर्स गलतियों से समझना, ऐसा अगर हम करते रहे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी और समझ हमें फिर भी कम डेवलप होगी. दूसरों की गलतियों से जब हम सीखते हैं तो हम वो गलतियां नहीं करते, हैंस हमारे पास बहुत समय बचता है जहाँ पर हम बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में. बट हाँ, ये जजमेंट कार्ड शो करता है दैट द पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स योरसेल्फ इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी ब्रॉड माइंडसेट. दे आर द पीपल जो बहुत अनऑर्थोडॉक्स, बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल इन नेचर होंगे और दूसरों को मौका देते हैं कि भाई आप भी अपना ओपिनियन दो, दूसरों के ओपिनियंस को अप्रिशिएट करते हैं. आप ये पर्सन करते वही है जो इनको ठीक लगता है. बट जस्ट लाइक अ किंग लिसन्स टू अदर द मिनिस्टर्स ओपिनियन, बट द किंग ऑलवेज डू व्हाट ही फील्स इज़ राइट. तो ऐसे ये पर्सन करते हैं. ये पर्सन एक बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन नज़र आ रहे हैं. ऑल राइट, ये इनका खुद का, अगेन दे कैन हैव अ जॉब एंड दे कैन हैव अ साइड हसल, ऐसा भी हो सकता है, कोई साइड बिजनेस हो, that can even happen. Or I also feel that this person can be on a high position in some company, can be in jobs as well, can have some high position in some company. So इस तरह का यहाँ नज़र आए. अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और इफ़ यू आर मैरिड, तो आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ वो अच्छा है, बट स्पॉइल हो सकता है अगर आप उनको ये कहना शुरू कर दो कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारा तो नेचर हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, तुम कभी बदल नहीं सकते. व्हेन यू से सच थिंग्स, थिंग्स विल गो वेरी साउथ, दे विल गो वेरी बैड. बट आई डू फील विद द जजमेंट कार्ड, यू आर टॉकिंग अ लॉट टू योर पार्टनर, यू आर टॉकिंग अ लॉट टू योर स्पाउस. और कई बार बातें कर करके बातें लड़ाई तक पहुंच जाती है, इतनी बातें आप कर लेते हो. तो कुछ बातें अपने अंदर भी रखने की ज़रूरत है, सारी बातें करने की इनफैक्ट ज़रूरत नहीं है, कुछ बातें अपने तक भी आप रखो, ये भी आपके लिए गाइडेंस है. बट या यू गाइस कैन टॉक दैट मच कि वो बात लड़ाई तक पहुंच जाए. सो बी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग, बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, क्योंकि शब्दों को हम वापस नहीं ले सकते. शब्द वो चीज़ है जो सालों साल याद रहते हैं. सो बी केयरफुल विद योर स्पीच, विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली, विद योर लाइफ पार्टनर, विद योर रोमांटिक पार्टनर. फिर यहाँ पर आपके जो हेल्थ है इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन या क्या गाइडेंस है. हेल्थ रिगार्डिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ पाइल नंबर 3. सो वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. आई फील दैट यू आर थिंकिंग कि भाई मेरी हेल्थ, यू विल नोटिस कि इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी पाइल नंबर 3. बट यू आर गोना बी लाइक भाई मेरी हेल्थ ख़राब ना हो जाए, ये चीज़ खा के या वो चीज़ करके मेरी हेल्थ ख़राब ना हो जाए. यू वॉन्ट अ गुड हेल्थ एंड यू आर doing conscious eating, you are sleeping on time. आप health को लेकर बहुत focused हो, but you are too focused towards health. Maybe you have dealt with a lot of health issues in the past, और आप उन health issues को फिर से face नहीं करना चाहते हो. तो you become very particular about your health कि भाई मेरे को ये खाना है, ये नहीं खाना. इसको खा के मैं बहुत बीमार हुई थी तो मैं इसको बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मेरे को कुछ और दो. तो you become very picky eater. हम जैसे यही बात कर रहे थे कि जो टॉरस साइन है उसके अंदर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी फूड हैबिट्स चेंज होंगी क्योंकि टॉरस फूड है. तो यू आर बिकमिंग मोर ऑफ अ पिकी ईटर.
बट आप खाना वही खाना चाहते हो जो आपकी बॉडी को नरिशमेंट दे, आपकी बॉडी को अच्छा महसूस कराए, आपको अच्छा महसूस कराए। जैसे हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो फर्स्ट कार्ड आया था इटसेल्फ वो हीलिंग का कार्ड था, प्योरिफिकेशन का कार्ड था, क्लेंजिंग, हाइड्रेशन और किसी चीज़ को डिज़ोल्व करने का ये शो कर रहे हैं कार्ड। सो हीलिंग है यहाँ पर, हेल्थ रिगार्डिंग भी हीलिंग है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग भी यहाँ पर हीलिंग है। तो आप बड़ा कॉन्शियस हो के अपनी फिजिकल हेल्थ को देख रहे हो, कॉन्शियसली उसका टेक केयर कर रहे हो। आप ऐसे लोग अपनी लाइफ में इन्वाइट करना चाहते हो जो टॉक्सिक ना हो आपके लिए बिल्कुल भी। सो यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स, यू हैव अ गुड हेल्थ, बट आप कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो अपने खाने पीने के बारे में, या इस पर्सन से मुझे बात करनी चाहिए नहीं, यू बिकम एक्सट्रीमली कॉन्शियस। एट टाइम्स यू विल ऑल्सो फील कि भाई मैंने बातें तो कह दी, क्या मुझे कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी। एट टाइम्स यू स्टार्ट टू डू दिस, सो बी केयरफुल। ऑलराइट, बीइंग कॉन्शियस अबाउट हेल्दी ईटिंग इज़ गुड, लिविंग अ कॉन्शियस लाइफ स्टाइल इज़ गुड, बट डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद इट। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। बाकी हेल्थ, फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी है, थोड़ा थोड़ा आप करते हो कि मेरे को ये खाना है, ये नहीं खाना चाहिए, वो आपका थोड़ा पीस ऑफ माइंड ले जाता है। अदरवाइज यू आर डूइंग वेल, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आपके लिए हीलिंग आ रही है, आप अच्छा ही कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3 इन दिस न्यू साइकिल ऑफ लाइफ। मई 2024 से लेकर मई 2025 तक के लिए आपके लिए प्रिडिक्शन है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, ऐसे पर्सन आप बन रहे हो। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ एरीज, बिकॉज एरीज इज द फिजिकल बॉडी, साइन ऑफ एरीज आप प्रेजेंट को शो करता है। आप यहाँ पर भी इस एक साल में प्रेजेंट में बहुत बहुत प्रेजेंट हो, सो दैट्स अ गुड थिंग। एरी साइन, वी कैन ऑल्सो सी स्कॉर्पियो साइन बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन योर लाइफ, और even the sign of Pisces, the sign of Virgo, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है। तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। इवन सेजिटेरियस साइन सीम टू बी इंपॉर्टेंट। सेजिटेरियस में मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा। पाइसीज में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर योर प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द D1, D9 या D12 चार्ट में। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, hence energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can buy them for yourself and for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.